हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्ञान बिंदु का मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हैदराबाद में स्वतंत्र असफजाही वंश की स्थापना किसने की? आंसर, निजाम उल मुल्क ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निजाम उल मुल्क से सैयद बंधुआ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला, निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? आंसर होगा मोहम्मद शाह। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। एक में निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पुनर्चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया। और दूसरा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चीन किलिच खां को आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। अगला, सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हैदराबाद के निजाम मुल्क मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच लड़ा गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर अमीजाबाद को बनाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन, 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा अली वर्दी खां एवं सफराज खां। अगला क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी के सूबेदार किस मुगल बादशाह से मिली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरख्तियार खां। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अली वर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का स्वराज्य प्रदान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुजी भोसले। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंदनगढ़ में किलाबंदी की अनुमति दी थी? अली वर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी से कि जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अली वर्दी खां। बंगाल के अली वर्दी खां मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, 1757 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? अब इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, ब्लैक होल की घटना का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। एक में ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में हुआ और दूसरा, इस घटना का उल्लेख अंग्रेज का उत्तराधिकारी वॉलहेल ने किया। अगला क्वेश्चन, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। यह कहाँ की घटना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अगला, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिद्दड़ की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जफर। अगला क्वेश्चन,
मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया? इसका राइट आंसर मुंगेर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया था? ऑप्शन, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त किया? इलाहाबाद की संधि। बंगाल के नवाबों का सही काल क्रम लिखिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। मतलब पहले हो जाएगा सुजाउद्दीन, उसके बाद हो जाएगा सर सफराज खां, और उसके बाद अली वर्दी खां, उसके बाद हो जाएगा मीर कासिम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अवध को सोवियत राज का संस्थापक कौन थे? शहादत खां। 1723 में नया स्वराज्य बंदोबस्त रेनवी सेटलमेंट को लागू किया? शहादत खां ने लागू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 1754 में सफदरजंग के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आबुल मंसूर अवध का नवाब बना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब। आगे देखेंगे, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सफदरजंग। अगला, शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण दिया? इसका राइट आंसर 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया? शुजाउद्दौला। बक्सर के युद्ध 1764 में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आसफउद्दौला। अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुषाण का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? इसका राइट आंसर हो गया आउट्रम की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर 1565 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? आंसर होगा मैसूर। अगला, वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा कृष्णराज। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा टीपू का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चलता रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बनवाया? नंदराज। निम्न में से मैसूर राज्य में किसने
जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? इसका राइट आंसर होगा हैदर अली। 18वीं सदी के शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? मालाबार। अगला क्वेश्चन, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्तंड वर्मा। अगला क्वेश्चन, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय उत्तराधिकारियों को भारी रिश्वत दी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला है 48 नंबर, मिलान करें। 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मिलान करें। ये हो जाएगा 1 का 3, बी का 1, सी का 1 और 5 का डी और 1 का 4। इसमें आप लोग देख के मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरज महल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अगला क्वेश्चन, रेहल खंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद खां। अगला, रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर हिमालय की तराई क्षेत्र यूपी में। मीरानपुर कटरा के युद्ध कब लड़ा गया? 1774 में। अगला क्वेश्चन, रुहेल के किस नेता ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए अवध के नवाब वाजिर से संधि की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफिज रहमत खां। अगला, मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया और माझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया था? ऑप्शन नंबर गुरु अमरदास। अमृतसर को स्थापित किया था गुरु रामदास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों को लड़ाकू कौम में बदलाना। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पहलू प्रथा की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। अगला क्वेश्चन, दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में संगठित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूर सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंध हेतु लिया जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/5 भाग। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जशा सिंह अहलूवालिया। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकरचकिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल जत्थ में किसने विभाजित किया? इसका राइट आंसर जस्सा सिंह। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया? 1799 ईस्वी। साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आज़ाद किया? 1707 ईस्वी। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उनकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई। साहू जी ने शासन प्रबंध की देखभाल के लिए
किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, पेशवा का पद किस पेशवा के साथ के समय से वंशानुगत हो गया? इसका राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन है, लास्ट 76 नंबर है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बालाजी विश्वनाथ। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। अगला, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का उत्तराधिकारी कौन था? इब्राहिम गद्दी। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रयत्नकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीराम पंडित। अगला, साल बाई की संधि कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1782। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पे किसके सलाह पर पेशवा के नायब एवं गुनायब बनाया गया? इसका राइट आंसर महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन 85 नंबर देखेंगे, मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर मिला दे गया है, देख लीजिएगा। 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बासीन की संधि पर हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां। अगला, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा समाप्त हुआ था डैश के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। किस सिख गुरु ने फरासी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जागीर ने हत्या करवा दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब? 1757 ईस्वी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय था। और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की? मुगल सम्राट ने। अगला, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। इसका राइट आंसर 12 अगस्त 1765। अगला, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। अगला, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में? इसका राइट आंसर बी, खासी। अगला देखेंगे अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वाजिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, पलासी युद्ध और वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। अगला क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध और फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने। इसका राइट आंसर होगा मराठा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका राइट आंसर महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए अली की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा लाहौर। इसके बाद देखेंगे सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? सर हेनरी लॉरेंस। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? सर आयरकुट। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।